21 डे ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड टू मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों के लिए कृतज्ञता। सुनने में थोड़ी हैरत होती है कि कृतज्ञता, और वो भी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि जब भी कृतज्ञता की बात आती है हमारा ध्यान अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ जाता है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम कृतज्ञ होते हैं, पर कितना अच्छा हो कि हम अपनी गलतियों के लिए भी कृतज्ञ हों। यहाँ हम रोजमर्रा के जीवन की छोटी मोटी गलतियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैसी जिन्होंने हमारे भविष्य पर गहरा असर डाला। कुछ जानबूझकर की गई गलतियाँ, कुछ अनजाने में हुई गलतियाँ, और कुछ वैसी जिन्हें आज हम गलतियाँ नहीं बल्कि बेवकूफियाँ कह सकते हैं। खैर, जो भी हो, जैसे भी हुआ, गलतियां तो हुई हैं, और ये एक सामान्य बात है, हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, जिसे जितना भी आप टालने की या बचने की कोशिश करें वो हो ही जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हम अपना भविष्य खुद बनाते हैं। मानते हैं कि हमारा भविष्य निश्चित होता है, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तय किया हुआ है, पर चलना तो उस रास्ते पर हमें खुद ही है। तो हमारा हर गलत चुनाव, हर गलत निर्णय हमें एक अलग रास्ते पर ले जाता है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। और इस यात्रा के दौरान हमें अपने अच्छे डिसीजन के साथ साथ अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना होगा। अपनी गलतियों को छुपाकर हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों की वाहवाही नहीं ले सकते। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो या तो अपने बंद दरवाजों या अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले, या उनमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सीखा है अपनी गलतियों पर निराश होना, शर्मिंदा होना, अपना आत्मविश्वास खोना। इसलिए हम उनसे बचते हैं, रिस्क नहीं लेते, धारा के विपरीत जाने का साहस नहीं करते, लीक से हटकर नहीं सोचते, अपनी बंधी बंधाई सीमा से बाहर नहीं निकलते। पर यह जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो लगातार बदलाव और सीखने की प्रक्रिया का नाम है, और इस दौरान हुई हर गलती एक नया कदम है सीखने का, आगे बढ़ने का, नए तरीके, नई चीजें सीखने का, और ये समझने का कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। हर गलती ये दिखाती है कि हम जिस सोच के साथ आगे चले थे और जो हमने किया उसमें तालमेल नहीं था। तो हम अपने इरादों को परखते हैं, अपने लक्ष्य को दोबारा देखते हैं और अपनी योजना का दोबारा उनसे तालमेल बिठाते हैं। और इनसे मिलता है अनुभवों का खजाना, विनम्रता का सबक और बुद्धिमानी की शुरुआत एक नए स्तर पर। हाँ, एक ही गलती अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो सबक नहीं सीखा जो जिंदगी आपको सिखाना चाह रही है। पर अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हम एक कदम करीब होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के, कोई नई डिश बनाने के, किसी नई भाषा को सीखने के, कोई नई डील हासिल करने के, अपने रिश्तों को मजबूत करने के, या अपने उन अधूरे सबक को पूरा करने के जिसके लिए हमने दोबारा जन्म लिया है। पर यह सब कुछ आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें गलतियां होंगी और बार बार होंगी। ये कुदरती है, सामान्य है। हाँ, ये सच है कि गलतियां होती हैं तो तकलीफ होती है, पर नहीं करेंगे तो उस स्थिति में पड़े रहकर उसे बर्दाश्त करने की तकलीफ और ज्यादा बड़ी होगी। दूसरी बात ये कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो अच्छा है उनसे कुछ सीख लें और हर सीख के लिए उनके कृतज्ञ हों, और कृतज्ञ होकर अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में बदल लें। आप उन्हें गलतियां यानी मिस्टेक सोचेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स अट्रैक्ट करेंगे, और आप अगर उन्हें ब्लेसिंग्स की तरह लेंगे तो आप ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोचें कि आपको क्या चाहिए, मिस्टेक्स या ब्लेसिंग्स? जाहिर है कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। इसलिए पूरी तरह हमारे ऊपर है कि गलतियां हमें मजबूर बनाती हैं या मजबूत। ध्यान से देखेंगे तो हर गलती हमें एक सबक देकर जाती है, एक अनुभव।
हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हमें एक लचीलापन होता है, हमारा दिमाग ज़्यादा खुला होता है और अपने अनुभवों को अपनी योजना में शामिल करके हम एक नया नज़रिया बनाते हैं एक नए मौके के लिए। हेनरी फोर्ड ने भी कहा है कि फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। क्योंकि हम अपने आप से पूछते हैं, तलाशते हैं कि कहाँ गलती हुई और क्या सुधार किया जा सकता है। उस वक्त की, उस पैसे की कद्र करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में व्यर्थ गया और दोबारा ऐसा नहीं करने का सबक लेते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि हमारी किस योजना ने काम नहीं किया, उसमें क्या कमियां थी। ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है, अंदर का डर खत्म हो जाता है, खुद को स्वीकार कर पाते हैं कि हाँ, हमसे गलतियां हो सकती हैं और हम अपने आसपास के लोगों के लिए और ज़्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया और इस पूरे मुश्किल में हमारे साथ बने रहे। उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। दूसरों का फीडबैक और खुद से किए सवाल पर काम करते हुए, कोशिश करते हुए, सपने देखते हुए हम एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और अपने आप सारे लोग, सारी मदद, सारे साधन और सारे समाधान हमारे पास आने लगते हैं। ऐसा हम सब के साथ होता है, बस ज़रूरत है अपनी आंखें, दिल और दिमाग खुला रखने की। आइए आज हम अपनी ज़िंदगी की सारी गलतियों को याद करेंगे, उन गलतियों को याद करेंगे जिनको याद करके तकलीफ होती है, और जैसे ही हम उनसे सबक सीखेंगे तो वो ब्लेसिंग्स में बदल जाएंगी। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार आप सिग्नल पर नहीं रुके थे, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया था और आपको फाइन देना पड़ा था। आपको काफी बुरा लगा था। अब सोचें कि उससे आपने क्या सीखा, और अब इस तरह से सोचें, हम कृतज्ञ हैं उस पुलिस वाले के जो हमें नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहता था, हमें एहसास दिलाने के लिए कि ड्राइविंग के समय हमारा ध्यान सड़क या सुरक्षा नियमों पर नहीं था बल्कि कहीं और था। हमें एहसास दिलाने के लिए कि हम गलत थे, कि हमने सोचा कि हम बिना पकड़े निकल जाएंगे और ऐसा करके हम अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे थे। देखा आपने कि बस अपना नजरिया बदलना है। आइए हम सब साथ में ऐसा करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और उन बातों को याद करें जिन्हें आप गलतियां मानते हैं, जिन्हें याद करके खुद को तकलीफ देते हैं या जिन्हें याद करके आपके मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट भर जाती है। उन गलतियों को उभर कर सामने आने दें, उन्हें प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करें मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो आपके लिए एक सबक था और उन्हें उसी तरह देखें। अपने मन में दोहराएं, स्वीकार करें कि कई बार हमने किसी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोल दिया और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंत में सच सामने आया और हमें शर्मिंदा होना पड़ा। और वही सच एक सबक देकर गया कि अगर पहले ही सच बोल दिया होता तो हालात इतने बुरे नहीं होते। हमने सबके बीच बैठकर दूसरों की आलोचना में, अफवाहों में हिस्सा लिया, उसका आनंद लिया, बल्कि दूसरों की ऐसी हरकतों को बढ़ावा दिया। और बाद में ये पता चला कि जो हमारे साथ बैठकर दूसरों की आलोचना करता है वो दूसरों के साथ बैठकर हमारी भी कर सकता है। हमने अपना काम अंतिम समय तक इस यकीन में टाला कि हम उसे पूरा कर लेंगे, और ऐसा नहीं हो पाया और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ से भी निकल गए, पर साथ में ये सबक दे गए कि हमेशा अपना काम जहां तक हो समय से पहले ही कर लेना चाहिए, अंतिम वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि हमें अक्सर मीठा बोलने वाले
हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग पसंद थे, और इस वजह से हमें बहुत धोखे मिले, बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। पर ये गलती लोगों को पहचानने का, उन्हें परखने की क्षमता विकसित कर गई, और ये भी समझा गई कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत कई बार मुसीबत का कारण बनी, और तब जाकर सबक मिला कि एक चुप्पी 100 सुख। जहां आवश्यक नहीं, वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी परेशानियां तुरंत सबके सामने रोने की आदत ने कई बार हमारा तमाशा बना दिया, और मदद कहीं से नहीं मिली। हल खुद ही निकालना था। खैर, नतीजा अच्छा निकला कि दूसरों पर भरोसा करने की जगह खुद पर भरोसा करना सीख लिया। कम उम्र में अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं रहना भी हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त बर्बाद करना, देर करना, साथ में आलस्य, इन सब की वजह से वो हासिल नहीं कर सके जो हो सकता था। लेकिन उन सब का नतीजा ये निकला कि बाद की पूरी शक्ति खुद को साबित करने में लगा दी। बेहतर योजना, समय प्रबंधन सब आता चला गया, क्योंकि फिर बर्बाद करने के लिए वक्त ही नहीं बचा था। लोगों के चुनाव में की गई गलतियों ने भी बहुत खूबसूरती से सिखाया कि गलत लोगों के बीच बिताया गया समय हमें दरअसल ये सिखा रहा होता है कि अच्छी संगति हमारे सुकून के लिए कितनी जरूरी है। नौकरी मिलने, क्रेडिट कार्ड मिलाने के बाद तो जैसे सपनों को पंख ही लग गए थे। नतीजा हर बार सैलरी सिर्फ बिल्स चुकाने में चली जाती थी, और उस समय की हताशा ने पैसे का प्रबंधन, प्राथमिकताओं का निर्धारण जैसे जरूरी सबक अपने आप सिखा दिए। अपने काम के प्रति हद से ज्यादा जुनून का तब एहसास हुआ जब सारे रिश्ते बिखरने लगे, और ये बिखराव साफ दिखाई देने लगा। एहसास हो गया कि रिश्ते हमारी सहूलियत से नहीं चलते, संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। और कोई भी भावना, अहंकार हो या झिझक, रिश्तों से बड़ी नहीं होती। वक्त रहते माफी मांग लेनी चाहिए, वरना तब एहसास होता है जब माफी मांगने की गुंजाइश भी नहीं बचती। साथ ही अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच हम अपना वर्तमान कैसे खोते रहे पता ही नहीं चला। जब एहसास हुआ तब समझ में आया कि दरअसल हमारे पास जो है वो ये क्षण है, इसे ही अच्छी तरह जीना है, अपनों के साथ, और साथ ही अपना ख्याल रखते हुए। वरना कभी कभी दूसरों का ख्याल रखने में हम खुद को ही नजरअंदाज कर जाते हैं। इसी तरह बार बार ज्यादा उम्मीद लगाकर दुखी होने से अच्छी तरह पता चला कि लोग नहीं तकलीफ देते, बल्कि उनसे हमारी उम्मीदें हमें तकलीफ देती हैं। किसी काम की शुरुआत के पहले ही ज्यादा हल्ला मचाने के बाद जितनी बाधाएं आईं, उन्होंने सिखाया कि वक्त से पहले अपनी योजनाओं का खुलासा करना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के बाद उसकी की गई उपेक्षा ने समझाया कि किसी के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि हम अपना ही महत्व कम कर लें। आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। हर गलती एक सबक ही तो थी। जितना भी हमने पढ़कर या बड़ों से सुना था, वो तब समझ में आया जब वो हमारे साथ बीता। हर तकलीफ एक जख्म दे गई, जिसका समय के साथ उपचार होता चला गया। पर हमने ये नहीं देखा कि हम में से हर किसी को ईश्वर ने एक ताज, एक अनदेखा क्राउन पहनाकर भेजा है, और हर बीता अनुभव हमारे उस क्राउन में, हमारे उस ताज में एक जगमगाता मोती लगा देता है। ऐसा मोती
जिसे हमने खुद हासिल किया है, न किसी ने दिया है, न कहीं से मिला है। तो आज अनुभव के हर उस मोती के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपनी गलतियों को धन्यवाद दें, आपको तराशने के लिए, आपको निखारने के लिए, आपको अपने आप से मिलाने के लिए, आपको अपना बेहतर संस्करण बनाने के लिए। जिस तरह पकने की पूरी प्रक्रिया के बाद फल तैयार होकर मीठा हो जाता है, नरम हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसी तरह गलतियों से सीख सीख कर हमें विनम्रता आ जाती है, हमारी बोली में मिठास आ जाती है और चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग आ जाता है। इसलिए हर गलती को एक अनुभव समझें और हर अनुभव को एक उपहार। और उपहार पर दुखी कहाँ होते हैं, उपहार मिलने पर तो कृतज्ञ होते हैं। इस कृतज्ञता को अनुभव करें और इसके लिए ईश्वर को और अपने गुरु को धन्यवाद दें, पूरे दिल से, पूरी गहराई से। और जब आपको ठीक लगे, अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराकर इस दिन का स्वागत करें।